आइए हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रुजू करें। और आज हमारे लिए जो मतन है हमारी आंखों के सामने, वो पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं से 20वीं आयत तक है। हमने गुजरे 2 इतवार पैदाइश की किताब के 11वें बाब से शुरू करके हम 12वें बाब तक पहुंचे हैं। हमने 11वें बाब की 27वीं आयत से 5 जनवरी को पहले वाज का आगाज किया था और फिर दूसरे वाज हमने 4 से 9वीं आयत तक सुना। आज का मतन है 12वें बाब की 10वीं से 20वीं आयत तक और मोहतरमा मिस अनम इलियास हमारी बेटी वो इन आयत को हमारे लिए तिलावत करेंगी। आइए गौर से सुने। आज सुबह हमारे लिए खुदावंद की जिंदा आवाज़ अहद अतीक में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब 10 तक 20 आयात तलावत समात फरमाएं। और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राम मिस्र को गया और वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे ज़िंदा रख लेंगे। सो तो ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूँ हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वह नहायत खूबसूरत है, और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर फ़िरौन के हजूर में उसकी तारीफ़ की। और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई और उसने उसकी खातिर अब्राम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊँट उसके पास हो गए। पर खुदावंद ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर अब्राम की बीवी सारा के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल कीं। तब फ़िरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फ़िरौन ने उसके हक़ में अपने आदमियों को हदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना किया। कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम में से हर एक के लिए सलामती और खुशहाली का सबब ठहरे। आमीन आमीन। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं से 20वीं आयत आज हमारे ज़ेरे नजर हैं। हम ईमान के सफर के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिनों में हमने 2 पैगामात सुने ईमान के सफर के बारे में, और मैंने आपके सामने ये अर्ज की, ईमान का सफर हमेशा अनदेखी और नामालूम मंजिलों की तरफ होता है, क्योंकि हम आंखों देखे पर नहीं चलते बल्कि ईमान पर, ईमान के साथ आगे बढ़ते हैं। और खुदा ने हमें चुना, हमारी जिंदगी में सन 2025 बख्शा, ताकि हम एक नामालूम वक्त के धारे में शामिल हो जाएं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं कि क्या होगा।
खुदा ने इब्राहिम को भी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना किया था। मैंने यह भी अर्ज किया था कि इन नामालूम मंजिलों की तरफ सफर करते हुए, जिसको मैंने आपके लिए ईमान के सफर का खिताब दिया है, इस सफर में खुशी और गम दोनों मिलते हैं। इस सफर में हमें मुखालिफतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि सफर नाम ही मुश्किलात का है। दुनिया का कोई सफर ऐसा नहीं है जिसमें मुश्किलात ना हो, चाहे वो जितना मर्जी आरामदेह हो, लेकिन सफर हमेशा सफर होता है, उसमें मुश्किलात जरूरी होती हैं। आज सुबह मैं आपके सामने ईमान के इस सफर में अपने रोल मॉडल, यानी जिसकी जिंदगी को हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, इब्राहिम, उसकी जिंदगी के एक इंतहाई, उसकी पूरी जिंदगी के एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का बयान करने वाला हूं। इस सफर में एक वक्त ऐसा आया जो इब्राहिम की जिंदगी का सबसे अफसोसनाक वाक़या बन गया। हुआ यूं कि जब इब्राहिम, हमने पिछले हफ्ते सुना कि अभी इब्राहिम का सफर खत्म नहीं हुआ था, इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। जब वो जनूब की तरफ बढ़ा तो फिर हमने अगली आयत में पढ़ा और उस मुल्क में काल पड़ा, काल पड़ गया। इस मुल्क में जिसको देने का खुदा ने उसके साथ वादा किया था, काल पड़ा। और इब्राहिम ने अपनी जिंदगी का एक इंतहाई गलत फैसला कर लिया। इब्राहिम, यहां पर सिर्फ चंद लफ्ज लिखे हैं, और इब्राहिम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। मिस्र को चला गया। मिस्र की बाइबल में अपनी एक तारीख है। मिस्र मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। मेरी लाइब्रेरी में, मेरी किताबों में बहुत सी किताबें और वीडियोस इजिप्टोलॉजी पे, मिस्रियात पर मौजूद हैं। क्योंकि जब मैं बाइबल का तालिब इल्म था सेमिनरी में, तो मैंने उसी वक्त ये जाना कि ये सरजमीन, मिस्र की सरजमीन पुरअसरार है, हमेशा इसरार में ढकी हुई है। सो इसको कंगालने के लिए, इसको जानने के लिए मैंने इजिप्टोलॉजी में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। लेकिन आज मैं उसकी बहुत सी बातें आपके साथ नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि इजिप्ट या मिस्र पाक कलाम में हमेशा उसको इस आर्जी और फानी दुनिया से तशबीह दी गई है। मिस्र बाइबल की तारीख में या पाक कलाम में इसको हमेशा आर्जी दुनिया के साथ इसकी मुशाबहत पैदा की गई है। इसीलिए जब हम ये बयान पढ़ते हैं कि इब्राहिम मिस्र को गया, तो गोया वो
मौदा सरजमीन को छोड़कर इस फानी दुनिया की तरफ बढ़ गया। वो नहीं जानता था कि उसकी आने वाली नस्लों को इसी मुल्क में तकरीबन 400 बरस तक जुल्म बर्दाश्त करना था। उनको इसी मुल्क मिस्र में गुलामी की जिंदगी बसर करना थी 400 बरस तक, 4 सदियों तक। वो इस बात से वाकिफ नहीं था। उसके पड़पोते यूसुफ के जमाने में उसका पोता याकूब अपनी आल औलाद के साथ इस मुल्क में चला गया था। और उसके बाद फिर 4 सदियां गुजर गईं और ये लोग वहीं पर रहे। और ना सिर्फ वहां पर रहे, बल्कि जब खुदा ने मुकद्दस मूसा की क़यादत में उनको इस मुल्क से रिहाई बख्शी और वो मुल्क मौदा के सफर पर थे, उस वक्त भी मिस्र उनके दिलों से ना निकला। वो खुद तो मिस्र से निकल गए, लेकिन मिस्र उनके दिल में रहा। और वो बियाबान में सफर करते हुए हमेशा मिस्र को याद करते थे, मिस्र के गोश्त को, मिस्र के प्याज को। ये चीजें उनको याद आती थी। उनको मिस्र के कोड़े याद नहीं आते थे, बल्कि मिस्र के ये चीजें, सब्जियां, गोश्त, ये याद आता था। खुदा ने फैसला किया, खुदा ने उस सारी नस्ल को जो मिस्र को याद करती थी बियाबान में मार डाला। और एक नई नस्ल जो मिस्र से वाकिफ नहीं थे, उनको खुदा मुल्क मौदा में लेकर आया। बहरहाल ये सफर जो मिस्र का सफर था इब्राहिम का, इस जर्नी ऑफ फेथ में ये एक अफसोसनाक वाकया बन गया। और मैं आज इसी को आपके सामने बयान करूंगा और मैं इख्तिसार के साथ 4 बातें पेश करूंगा आपके सामने इब्राहिम के इस सफर से मिस्र में जाने से मुतल्लिक। लेट्स स्टार्ट इट। पहली बात कि यह सफर पस्ती की जानब सफर था। इब्राहिम का यह सफर पस्ती की जानब था। अगर आप ज्योग्राफी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि जो मिस्र के मैदान हैं वो नशेबी इलाका है। उसकी एलिवेशन केनान की एलिवेशन से नीचे है, नशेब में है। अगरचे उसकी एक चोटी बहुत बुलंद है, सेंट कैथरीन, जहां पर एक चर्च भी है सेंट कैथरीन के नाम पे, खानकाह है। वो चोटी बहुत बुलंद है, लेकिन दूसरी तरफ उसका मुकाबला करने के लिए इस्राइल में हरमोन का पहाड़ खड़ा है, जिसकी एलिवेशन 9000 मीटर तक पहुंच जाती है। आजकल वहां पर हालात कुछ कशीदा हैं हरमोन के पहाड़ पर, क्योंकि ये गोलान की पहाड़ियां हैं और सीरिया के साथ हमेशा इस्राइल की मुसाबकत रहती है इस जगह पे। एनीवे, ये नशेब है।
इब्राहिम ईमान की बुलंदियों से उसकी जिंदगी के सफर में यह वक्त आ गया, एक गलत फैसले की बदौलत वो ईमान की बुलंदियों से इस दुनिया के नशेब की तरफ जाने का फैसला कर लेता है। हमारी जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है, हमारे गलत फैसले। ये मत समझिए कि हम इतने अक्लमंद हैं कि हम हमेशा बेहतर से बेहतरीन फैसले करते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हम में से इंतहाई अक्लमंद शख्स भी गलत फैसले कर सकता है। ईमान के सफर में आज सुबह यह बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त आएंगे जब फैसला करने की कुव्वत आए, मौका आएगा, और यह मुमकिन है कि मैं और आप गलत फैसला कर लें। इसलिए इस आने वाले साल में 2025 में जब कभी आपके पास चुनौती हो, चुनाव का मौका आए आपके पास, तो बेहतरीन का चुनाव कीजिए। लेकिन बेहतरीन का चुनाव अपनी हिकमत और दानाई से नहीं, बल्कि खुदा से मदद मांगिएगा। क्योंकि याकूब कहता है, अगर तुम में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगो, वो तुम्हें देगा। सो खुदा से दुआ करके अपने फैसले कीजिएगा। कहीं आपके फैसले से आप ईमान की इस जर्नी में नशेब की तरफ ना चले जाएं। हमेशा बुलंदियों पर उड़ते रहें। खुदा ने आपको उकाबों की मानंद उड़ने के लिए चुना है। इब्राहिम नशेब की तरफ चला गया। इब्राहिम को खुदा ने एक बेहतरीन जगह दी थी, यानी कनान का मुल्क। खुदा ने उसको कहा था कि तू इस मुल्क में जाकर बस, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और खुदा ने उसको यही मुल्क उसको दिया था। That was the best place to live for Abraham। जैसा भी था, खुदा की तरफ से द बेस्ट था। सो जहां पर खुदा हमें रखे उसको द बेस्ट समझिए। कभी कभार हम अपनी मर्जी से, अपनी दानाई से हम फैसले करते हैं और हम सोचते हैं कि ये जगह मेरे लिए बेहतर है, मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊंगा। जैसा हमारे प्रेस्बिटेरियन हलकों में पासबानों के बारे में हम एक जोक के तौर पर एक ज़बूर को पेश करते हैं, सो मैं ते अपनी जगह तो ना कभी टलांगा। लेकिन याद रखिए, हमें वहां रहना है जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है। बेस्ट प्लेस हमारी जिंदगी में वो है जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। इब्राहिम की जिंदगी में कौन सी जगह बेस्ट प्लेस थी बताइए? कनान, जो खुदा ने उसको बख्शा था। इजिप्ट वॉज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर हिम। बाद के सालों में देखिए यूसुफ क्या कहता है। इब्राहिम का पड़पोता यूसुफ, उसका कभी दिल ये नहीं था कि वो अपने बाप के घर को छोड़े। वो अपने बाप का लाडला बेटा था। उसकी कभी यह ख्वाहिश नहीं थी कि वो अपने भाइयों से जुदा हो। वो अपने भाइयों से मोहब्बत करता था। लेकिन क्या हुआ, उसको अपने भाइयों से जुदा होना पड़ा। वो मिस्र में चला गया। उस वक्त उनके लिए द बेस्ट प्लेस यूसुफ के लिए उसके बाप का घर नहीं था, बल्कि मिस्र था। हो सकता है
कि उसके दिल में कई मरतबा ये ख्याल आया हो, लेकिन आखिरकार वो मरने से पहले अपने भाइयों से कहता है, 50वां बाब पैदाइश की किताब का और उसकी 20वीं आयत पढ़िए। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था। किनको कह रहा है? अपने भाइयों को। तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था, यानी तुमने मुझे इस्माइलियों के हाथ बेचा, तुमने बदी की मेरे साथ। लेकिन खुदा ने उसी से, यानी उस बदी से नेकी का कसद किया। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया, यानी मुझे मेरे बाप के घर से जुदा कर दिया, मेरे बाप से मुझे अलहदा कर दिया, मेरे और अपने खानदान के दरमियान जुदाई पैदा कर दी, मुझे इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। मैं 17 बरस तक चक्की पीसता रहा मिस्र के कैद खानों में। लेकिन क्या कहता है? लेकिन उसी से, खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। द बेस्ट प्लेस फॉर जोसेफ was to go to Egypt as a slave and live 17 years. The best years of his life, his youth, in prison. लेकिन खुदा ने इन तमाम बातों को सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए बरकत का सबब बना दिया ताकि वो सबकी जान बचाए। इसलिए जिस जगह पर खुदा हमें रखे, वो जो भी जगह हो, वो हमारे लिए द बेस्ट प्लेस होती है। और इस वक्त इब्राहिम के लिए बेस्ट प्लेस केनान था, लेकिन वो मिस्र को चला गया। मिस्र को चला गया। जब वो वहां पर चला गया तो एक और बात को भी, एक और कंट्रास्ट को भी देखिए। केनान में कहत था, लेकिन ये कहत, इट वॉज नॉट पनिशमेंट फॉर इब्राहिम, ये सजा नहीं थी, बल्कि ये एक आजमाइश थी, टेस्ट था। इट वॉज अ टेस्ट कि इब्राहिम उसमें पूरा उतरता है कि नहीं। खुदा उसके ईमान का टेस्ट ले रहा था और मेरे ख्याल में उसको चाहिए था कि वो उस टेस्ट का सामना करता, आजमाइश का सामना करता, लेकिन वो छोड़ छाड़ कर भागा। वो समझ रहा था कि केनान में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो मैं मिस्र में क्यों ना चला जाऊं। लेकिन वो उस कहत का सामना नहीं करता। अब जरा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ एलिया की जिंदगी पर गौर कीजिए। जब उसने कोहे करमल पर बाल के पुजारियों को शिकस्त दी तो खुदा ने उसको कहां भेजा था? क्रीत के नाले पर। क्रीत के नाले पर कुछ खाने के लिए था नहीं। खुदा ने उसको वहां पर भेज दिया और वहां पर जब उसको खुदा ने भेजा और वो चला गया तो खुदा ने कहा कि तूने इसी जगह पर रहना है। क्रीत का नाला भी आहिस्ता आहिस्ता सूखता जा रहा था। मैंने इस पे एक मुकम्मल दर्स आपके सामने पेश किया है। सूखता जा रहा था, लेकिन कव्वे उसको रोटी और गोश्त से उसकी परवरिश कर रहे थे। अगर आप खुदा की के टेस्ट का सामना करें, चैलेंज जो आपकी जिंदगी में आए, उसमें आप खुदा की मर्जी को पूरा करें, तो खुदा आपको कव्वों के जरिए से भी गोश्त और रोटी फराहम कर सकता है। तो अगर खुदा एलिया को
गोश्त, कौवों के जरिए गोश्त और रोटी फराहम कर सकता है, तो वो इब्राहिम और उसके खानदान की परवरिश भी कर सकता था। किनान में इस काल के दौरान भी, लेकिन इब्राहिम तो सामने ही नहीं किया उसने इसका, और वो चला गया मिस्र की जानब। एलिया की जिंदगी का एक और वाकया भी देखिए। जब क्रीत के नाले से खुदा उसको आगे भेजता है तो उसने उसको एक और अजीब जगह पे भेज दिया। आपको याद है कहां भेजा था खुदा ने? सारपत में। और सारपत शहर में खुदा ने कहा कि मैंने वहां एक बेवा को तेरी जिम्मेदारी दी है कि वो तेरी परवरिश करे। और आपको याद है कि उस बेवा के पास क्या था? मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल। और जब एलिया वहां पर पहुंचा, क्या देखता है कि वो बेवा रोटी पकाने वाली है और उससे कहता है कि मुझे एक चपाती दे दे। वो कहते हैं कि नहीं, ये चपाती मैं तुझे नहीं दे सकती, ये तो हमने पकाई है ताकि मैं और मेरा बेटा दोनों खाएं और मर जाएं। लेकिन ईमान का ये सूरमा एलिया उससे क्या कहता है कि तू ये चपाती मुझे दे दे और फिर देख तेरे लिए क्या होता है। और क्या हुआ था? ना उसका आटा खत्म हुआ, ना मटके में से तेल। टेस्ट, चैलेंज का सामना करना यह बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग चैलेंजेस का सामना नहीं करते। वो जब कोई चैलेंज आता है भागने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स सेफ प्लेस, जहां पे वो महफूज रह सके, जहां पर कोई उनकी तरफ उंगली ना कर सके, कोई उनको बात ना कर सके, उस तरफ भागते हैं। सिर्फ चैलेंज का सामना करने से डरते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? भाई लोग जो मर्जी कहें आपके बारे में, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है जो खुदा आपके बारे में कहता है। मैंने आपको बताया था कि जब पालूस रसूल कैसर नीरू के यहां पहुंचता है तो कैसर नीरू के नजदीक वो एक मुजरिम था जिसकी सजा कैसर के बददिमाग के मुताबिक मौत की सजा थी। ऐसा मुजरिम था वो। लेकिन यही मुजरिम खुदा के नजदीक क्या था? खुदा का बेटा। So he cared what God said about Paul. पौलुस ने उसकी परवाह की जो खुदा उसके बारे में कहता था। जान से चला गया लेकिन ईमान ना छोड़ा। सबसे ज्यादा कीमती चीज हमारी जिंदगी है ना, जिसकी हम परवाह करते हैं, ये कभी भी जा सकती है। इसलिए मेरे नजदीक चैलेंजेस में हमेशा जिंदगी की परवाह किए बगैर छलांग लगानी चाहिए, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। इसने ऐसा नहीं किया। इब्राहिम बेशकीनी की हालत को छोड़कर कनान में उसकी फरावानी की तरफ चला गया, मिस्र की फरावानी की तरफ। और वहां पे चला। हालांकि खुदा ने पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत को पढ़ी है। खुदा ने उसे कहा था, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदा ने उससे बरकत का वादा किया था इब्राहिम से। और किनान वो जगह थी जहां पर खुदा उसको बरकत देना चाहता था। लेकिन इब्राहिम इस वादे को भूल गया और वो वहां चला गया जो उसकी जगह नहीं थी। अब ये दोनों वाकयात जो एलिया के मैंने आपको सुनाए हैं, उनको घर जाके पढ़िएगा। वहां पर लिखा है उस जगह या वहां
जो खुदा ने तेरे लिए मुकर्रर की है। सो द प्लेस वेयर गॉड सेंड यू इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि ये खुदा के साथ इब्राहिम की जो कमिटमेंट थी उसमें डिसऑनेस्टी आई है थोड़ी सी। गौर करें, इब्राहिम के दिल में एक झूठ पैदा हुआ और वो इस झूठ को पेश करता है, सच्चाई की निस्बत इस झूठ को ज्यादा अहमियत देता है और इसको पेश करता है मिस्र में। आपको पता है वो झूठ क्या था? उसने कहा अपनी बीवी से, जो बहुत खूबसूरत खातून थी, उसने कहा, देख मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत है। सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं थी बल्कि बातन में भी खूबसूरत थी। हम उसके किरदार को जानते हैं। और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखेंगे और कहेंगे कि ये इसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। वो अपनी जिंदगी के बारे में गौर कर रहा है। अगर मैंने कहा कि ये मेरी बीवी है तो वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन सारा को जिंदा रखेंगे और उसको ले लेंगे क्योंकि वो खूबसूरत खातून है। अपनी जिंदगी के बारे में सोच। सो तू ये कह देना, सारा को कौन ये झूठ बोलने पर उकसा रहा है? हाँ, इब्राहिम खुद। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो, मेरी जान बची रहे। सो तू झूठ बोल देना। ये झूठ उसकी जिंदगी में पैदा हुआ और उसने इस झूठ की वजह से उसने अपनी बीवी को यह झूठ बोलने पर मजबूर किया। एक झूठ उसके दिल में पैदा हुआ इब्राहिम के, और फिर यह झूठ उसके खानदान का हिस्सा बन गया और वो इसी झूठ को पेश करता है मिस्रियों के सामने। हम कई एक मर्तबा ऐसा ही करते हैं। अपनी जान को बचाने के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं और फिर झूठ हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। यहां पर खुदा ने उसके साथ ये वादा किए थे कि मैं तुझे सरफराज करूंगा और जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। इब्राहिम, योर फ्रेंड्स विल बी माय फ्रेंड्स एंड योर एनिमीज विल बी माय एनिमीज। दिस वाज गॉड्स प्रॉमिस। अब मिस्री अगर उसकी मुखालफत करते हैं तो वो न सिर्फ इब्राहिम के दुश्मन हैं बल्कि वो तो खुदा के दुश्मन भी ठहरे। लेकिन इब्राहिम इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। सो वो झूठ की तरफ माइल होता है। आपको पता है कि आगाज में भी ऐसा ही हुआ था। हवा के साथ शैतान ने झूठ बोला था और उसने झूठ की तरफ माइल हो गई। अब देखें, जब हम खुदा के पाकलाम, उसके वादों को छोड़कर हम झूठ की तरफ बढ़ते हैं या अब्लीस की आवाज को सुनते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में खतरा पैदा हो जाता है। एक दिन पतरस कश्ती में था, कश्ती झील में थी, झील में तूफान था और पानियों पे यीशु था, चल के आ रहा था। और पतरस ने कहा कि क्या मैं भी तेरी तरफ चल के आ सकता हूं? यीशु ने कहा आ। यीशु ने क्या कहा था? आजा। पतरस ने पानियों पे पांव रखा और पाकलाम में क्या लिखा है? पानी पे चलने लगा।
लेकिन जब उसने अपने इर्द गिर्द पानी को देखा तो यीशु की बजाय उसके दिल में जब उसने अपने आप को देखा डर पैदा हुआ। और मरकस का इंजीली बयान 14वां बाब 30वीं और 31वीं आयत ये बयान करती हैं, जो ही उसने ये सोचा वो डूबने लगा। जब हम खुदा की आवाज के बजाय कोई और आवाज सुनते हैं तो हम डूबने लगते हैं। दिस इज अ वाइटल प्रिंसिपल, एक बहुत बड़ा असूल है खुदा के पाक कलाम का। सो उसकी आवाज को सुनिए, व्हाट ही इज सेइंग टू यू। चंद और बातें भी आपके साथ बयान करना चाहता हूं। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। ये जो रास्ता है ये तबाही का रास्ता है। तीसरी बात, पहली बात मैंने आपके सामने ये बयान की थी कि ये झूठ नशेब का रास्ता है। दूसरी बात मैंने आपके सामने ये बयान की कि ये डिसऑनेस्टी का रास्ता है। और तीसरी बात कि ये तबाही का, डिस्ट्रक्शन का रास्ता है जिस पर इब्राहिम चल पड़ा था। उसने अपनी बीवी से ये सारी बातें की और वो फिर इसमें दाखिल हो गए। उसने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ना रखा। अगर जब वो दोबारा बहाल हुआ और हम अगले इतवार हम देखेंगे कि वो किस तरह से केनान को वापस लौटता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभार हम खुदा के कलाम को जब अपने दिल में नहीं रखते तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे को लिए भी हम तबाही का सबब बनते हैं। ये हमेशा चौथी और आखिरी बात कि मायूसी का सफ़र होता है। जब हम खुदा को छोड़ते हैं और नशेब की तरफ जाते हैं तो ये मायूसी का सफ़र होता है। क्यों? इसलिए कि लोग अच्छी बातों को याद नहीं रखते, बुरी बातों को याद रखते हैं। सो इब्राहिम के बारे में ये वाक़या पाक कलाम का हिस्सा बन गया और रहती दुनिया तक लोग इस वाक़े को पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। और लोग हमेशा नाकामियों को ज़्यादा याद रखते हैं बनिस्बत कामयाबियों के। आप गौर कीजिए, पतरस के बारे में आप गौर कीजिए। पतरस ने पेंतिकोस्त के रोज एक जबरदस्त तकरीर की और 3000 लोग एक ही खुतबे या वाज की बदौलत यीशु को कबूल करते हैं। लेकिन लोग इससे ज्यादा पतरस की उस नाकामी को याद करते हैं जब उसने 3 मरतबा यीशु का इनकार किया था। दाऊद ने खुदा के अहद के संदूक को वो यरूशलेम में लेकर आया और उसने इस संदूक के आगे, अहद के संदूक के सामने गीत गाए, खुदावंद की परस्तिश की। लेकिन खुदा उसकी कामयाबियों के लोग उसकी कामयाबियों की बजाय उसके और बैतसबा के वाक़े को ज्यादा पसंद करते हैं। लोग नाकामियों को ज्यादा पसंद करते हैं। सो इब्राहिम की ये जिंदगी का ये वाक़या भी ऐसा ही साबित हुआ। लेकिन इब्राहिम वहां पर चला गया था। एक और बात, इस मुल्क में, इजिप्ट में खुदा का कोई मज़बा नहीं था। इब्राहिम जहां भी गया, पिछले इतवार मैंने कहा था, उसने एक मज़बा तामीर किया, लेकिन मिस्र में उसके बारे में कोई बयान नहीं है कि उसने वहां पर खुदा के लिए मज़बा तामीर किया। कोई मज़बा नहीं उसने तामीर किया। ये भी, इसको भी इस हवाले में गौर से पढ़िएगा।
उसने कोई खुदा का मज़बा तामीर नहीं किया, बल्कि वो जैसे वो थे मिस्री, उनके सामने खौफ के साथ वो कोई मज़बा तामीर नहीं करता और उन जैसा होता है। लेकिन कोई भी आदमी, यीशु ने कहा था, 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता था। बिलहर खुदा ने इस मुल्क में बलाएं नाज़िल की और खुदा खुद इंटरवीन करता है हालात में। और उसके बाद फिर 13वें बाब में इब्राहिम वापस कैनान को लौटता है। कितने बरस मिस्र में रहे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है कि ये कोई बहुत लंबा अरसा नहीं था। शायद 1 बरस 2 बरस, इससे ज़्यादा वक्त नहीं था जो इब्राहिम ने मिस्र में गुजारा। God brought him back to his senses and he went back to Canaan। और अगले इतवार हम इस पे गौर करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।